अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज। और आज हम एरेज के जिन दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिल एंड वैल्यू ऑफ। व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉर ईच एंड टू स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिटेल से बात की थी। आज हम सर्च एंड यूटिलिटी की कैटेगरी में से सबसे पहले बात करेंगे फिल मेथड के बारे में। व्यूअर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, फिल फिल का मतलब ये है कि ये चूंकि जब भी हम लोग इसको एरे के साथ यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है ये फिलिंग का काम करेगा। वट अबाउट फिलिंग? फिलिंग से मुराद यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? फिल से मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एरे है, उस एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो ये सम टाइम इस तरह से होता है, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी डेवलपर के लिए एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है कि एक एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं एक ही वैल्यू के साथ फिल करना चाहता हूँ। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टीडियस हो जाता है। तो उसका शॉर्टकट मेथड ये है कि मैं एरे के साथ फिल का मेथड यूज़ करूँगा और वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ फिल कर देगा। यानी कि हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिसके जरिए हम एरे के एलिमेंट्स को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर फिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, उसके तमाम एलिमेंट्स को अगर मैं 7 के साथ फिल करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से ये वाला मेथड मुझे 7 के साथ फिल करके दे देगा। और अगर हम बात करें इसकी सिंटैक्स की तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग उस एरे का नाम लिखेंगे जिसकी हम लोगों ने फिलिंग करनी है। इसके बाद डॉट के बाद मेथड को कॉल करेंगे और ये वाला मेथड हमसे 3 पैरामीटर प्रॉम्प्ट करेगा। तो इसमें से ये जो रेड कलर में पहला पैरामीटर है इसको वैल्यू बोलते हैं, दूसरा पैरामीटर स्टार्ट इंडेक्स है, तीसरा पैरामीटर एंड इंडेक्स है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही नोटेबल हैं, आप लोगों ने इसको जहन में भी रखना है। तो नंबर वन ये है बेसिकली कि वैल्यू तो हमने लिखना ही लिखना है जिसके साथ हमने रिप्लेसमेंट करनी है इस पूरे एरे के एलिमेंट्स की। नंबर टू, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स ये दोनों ऑप्शनल है। अगर हम लोग इनको यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी वो इस एरे के अगर तमाम एलिमेंट्स को मुझे रिप्लेस करना है तो जस्ट एक ही पैरामीटर दूंगा। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई करेक्टर हो सकता है, उस वैल्यू या फिर करेक्टर के साथ ये पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैं उसको स्टार्ट इंडेक्स दे देता हूँ तो वो वहां से फिलिंग करना स्टार्ट करेगा जिसका मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं उसको कहता हूँ कि स्टार्ट इंडेक्स 1 है तो वो फिलिंग यहाँ से करेगा इस 7 से, चूंकि इसका इंडेक्स नंबर 1 बन रहा है, इसका 0 है, इसका 1 है, एंड सो ऑन। और ये जो एंड इंडेक्स है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं एग्जाम्स में लिखते हुए इंटरव्यूज क्वेश्चंस के अंदर कि फिल के अंदर जो एंड इंडेक्स है तो क्या वो वहां तक फिलिंग करता है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एंड इंडेक्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं इसको ये कहता हूँ फिलिंग कर दो 1 से लेकर 3 तक, तो ये 1 2 तक फिलिंग करेगा, तीसरे इंडेक्स की फिलिंग नहीं करेगा। बिकॉज एंड इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें इंक्लूडेड है। एंड इंडेक्स का मतलब ये है यहाँ तक, मतलब वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों ने जहन में रखना है। इसी चीज़ को हम लोग आईडी के ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे। बिकॉज अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 4 6 8 एंड 9। अब मैं इसकी फिलिंग करना चाहता हूँ तो फिलिंग के लिए मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है डेट इज कि मैं इन तमाम एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक जो कि 9 का बन रहा है इसको मैं फिल करना चाहता हूँ नंबर 7 के साथ। तो अगर हम इसकी मैपिंग करें तो वैल्यू की जगह पे मैंने 7 लिखा है, स्टार्ट इंडेक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और इसके बाद एंड इंडेक्स मैंने कौन सा लिखा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इंडेक्स इसमें शामिल नहीं है। तो 3 इंडेक्स कौन सा है बेसिकली? ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 है। तो ये 3 की फिलिंग नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ से एक्सक्लूडेड है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 4 6 8 एंड 9 जो कि आउटपुट के अंदर हमें शो हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर सबसे पहले बात करेंगे फिल मेथड के बारे में तो फिल को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एरे को लिख रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 10 20 एंड 30। तो फिल के मेथड को यूज़ करने के लिए हम लोग सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। तो सिंटैक्स हमें ये बताता है सबसे पहले हम लोग उस एरे का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर हम लोगों ने फिल के मेथड को यूज़ करना है। तो एरे का नाम क्या है? यहाँ पे NUM मैंने उस लिख लिया है। उसके बाद डॉट लगाकर मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड को कॉल करने के लिए पूरा नेम लिखेंगे यहाँ पे जैसा कि नीचे शो हो रहा है फिल, और इसको हम लोग पैरामीटर पास करवाएंगे यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसके 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसको यूज करने के। नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। तो इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो इस तरह से होगा, ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे 7 के साथ फिल हो जाएंगे।
ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें वो क्या दिखाता है, या फिर इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ब्राउजर पे गए, पेज को रिफ्रेश किया, आउटपुट के अंदर इसलिए कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लोग उसको कहेंगे कि नंबर की एरे जो है उसके की जो भी करंट रिजल्ट्स हैं उसको शो करवा दो। दोबारा से पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 777 उसने हमें शो करवा दिया है। इसी तरह से इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब को आप किसी भी करेक्टर के साथ, किसी भी नंबर के साथ फिल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे वो वाला करेक्टर लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, उसके साथ उसको शो करवा देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्टर लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा नंबर लिख सकते हैं, जो कुछ लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 7 को। ये तो था इसका एक वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन यूज़ करने के लिए इस पूरी लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से एक नया वेरिएशन यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल, और जिस नंबर के साथ मैंने फिलिंग करनी है वो 7 है, और दूसरे नंबर पे मैंने फिलिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो फिलिंग स्टार्ट करने के लिए मैं इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मैंने 0 से फिलिंग स्टार्ट नहीं करनी, मैंने जो फिलिंग स्टार्ट करनी है वो 1 इंडेक्स से करनी है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। तो इसकी अब आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट को मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देता हूँ। इसकी आउटपुट यूँ आएगी 10 7 एंड 7। तो वेरीफाई करते हैं जी, पेज पे जाएंगे यहाँ पे वेब पेज पे और रिफ्रेश किया, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 7 एंड 7। उसने 10 को रिप्लेस क्यों नहीं किया, उसकी रीजन ये है, मैंने उसको खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि तुमने फिलिंग करनी है, स्टार्ट कहाँ से फिलिंग करनी है, 1 इंडेक्स से। तो 1 इंडेक्स इसका बना 20 का, और कहाँ तक करनी है, टिल एंड, वो एंड तक उसकी फिलिंग कर देगा। तो 10 मैंने उसको बताया नहीं था फिलिंग करने के लिए, इसलिए उसने 10 को फिल नहीं किया। दो वेरिएशन हो गए व्यूअर्स। इस लाइन को भी हम लोग कमेंट कर देंगे। तीसरी लाइन हम लोग यूज करते हैं थर्ड वेरिएशन के लिए। तो दोबारा से हम लोग फिल के मेथड को कॉल करेंगे, और इसके अंदर मैं उसको बता देता हूँ तुम फिलिंग करो तमाम एलिमेंट्स की 7 के साथ, बट एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तुमने फिलिंग करना स्टार्ट करनी है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 4 तक नहीं, बल्कि 4 उसमें एक्सक्लूडेड है, 4 उसमें शामिल नहीं है। 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कंडीशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मतलब 4 से पीछे पीछे। तो अब हम लोग इसको अगर मैप करें, तो स्टार्ट 1 कहाँ से करेगा, 1 यहाँ से, और इसके बाद 2 इंडेक्स यहाँ से बन रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कम है, हम मजीद लिख लेते हैं 40 50 60 एंड 70। ये मैंने एलिमेंट्स। अब वो फिलिंग कितनी करेगा, बेसिकली वो हमें आउटपुट के अंदर जनरेट करके देगा। 10 को स्किप कर देगा क्योंकि मैं 1 से फिलिंग कर रहा हूँ। इसके बाद कितने एलिमेंट्स को फिलिंग करेगा, 1 2 एंड 3 इसकी, यानी कि एक 7, फिर उसके बाद कोमा दूसरा 7, फिर तीसरा 7, फिर उसके यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी फिलिंग कर देगा। अब 50 60 एंड 70, 50 60 एंड 70 एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो आप लोग व्यूज यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 एज इट इज वैसे का वैसा आ गया। 3 दफ़ा मैंने 7 लिखा, तो यहाँ पे भी 3 दफ़ा 7 है। और इसके बाद मैंने आपको बताया 50 60 एंड 70, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50 60 एंड 70, 50 60 एंड 70 को उसने विदाउट रिप्लेसमेंट छोड़ दिया हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ बेसिकली, तो मैंने उसको ये कहा था कि तुमने जो रिफिलिंग करनी है वो इंडेक्स नंबर 4 से एक कम तक करनी है। तो एज पर रूल 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए उसने इस तरह से हमें ये आउटपुट जनरेट करके दे दी है। व्यूअर्स, ये वो डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिसके साथ हम लोग फिल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, वैल्यू ऑफ, इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, जैसा कि नंबर है, उसमें से अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसके पास वैल्यू कौन सी है, तो देन वी शुड हैव टू यूज अ वैल्यू ऑफ मेथड। इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है, सिंटैक्स की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मेथड को कॉल कर लेंगे डॉट के साथ। डॉट जैसे ही लिखेंगे, साथ वैल्यू ऑफ लिखेंगे, तो वो आपका आईडी ऑटो फिल कर देगा उसको। तो ये बेसिकली एक सिंटैक्स है। ये क्या करेगा, उस प्रिमिटिव डाटा टाइप के पास कौन सी वैल्यू है, ये उसमें से हमें फाइंड आउट करके बता देगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है NUM। ये मैं एक प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है नंबर, NUMB है। ये कंप्लीट लिखना होता है हमें, और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस प्रिमिटिव डाटा टाइप के पास कौन सी वैल्यू है। तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है, डॉट वैल्यू ऑफ का मेथड को कॉल कर लूंगा। और इसका रिजल्ट जब हम चेक करेंगे तो ये हमें शो करवाएगा 100। व्यूअर्स, इसी चीज़ को प्रैक्टिकली अब हम लोग समझते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। फिर अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में जिसका नाम है वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सपोज दैट इज NUM।
और यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे न्यू के नाम से, और एक प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करेंगे जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ ये नंबर। इसको कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जांपल 100। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस प्रिमिटिव डाटा टाइप के पास कौन सी वैल्यू है। तो उसको यूज करने, उसको फेच करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मेथड यूज करूंगा वैल्यू ऑफ का। तो वैल्यू ऑफ को कैसे यूज कर सकता हूँ? एज पर सिंटैक्स हम लोग सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कि जिसका हमने बेसिकली जिस प्रिमिटिव डाटा टाइप से हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उसका नाम है NUM। इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लाइन है कि जो हमें प्रिमिटिव डाटा टाइप से वैल्यू को फेच करके बता देगी, बट इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। सपोज मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ x, और इस x को हम लोग स्क्रीन के ऊपर ले आएंगे। स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड यूज किया है। ब्राउजर पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसके आउटपुट को चेक करेंगे। व्यूअर्स, पेज को रिफ्रेश किया और हमारे सामने जो आउटपुट आ चुकी है डेट इज 100। व्यूअर्स, दिस वाज द मेथड हाउ यू कैन यूज अ फिल एंड वैल्यू ऑफ मेथड्स विद द हेल्प ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।